रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि जायसवाल की बात करें तो इस समय 12 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 10 गेंदों का सामना किया है। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए रन पर आकर के इस बार गेंद को डिफेंड कर दिया था। बैक टू द बॉलर रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं और इसको रवि भी भारतीय टीम का 26 रन बिना किसी नुकसान के 5 ओवर की गेंदबाजी की गई है। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। कोई इस समय हमें उल्टे सीधे शॉट खेलने की जरूरत नहीं है और आसानी से भी रन बनाए जा सकते हैं। गेंदबाजी करेंगे तो मार्की की गेंद इस बार ऑन ड्राइव कर दिया था, सीधे गेंद जारी है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को स्विंग किया जाएगा आसानी के साथ तो सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब 37 रन बिना किसी नुकसान के 6 ओवर की समाप्ति के बाद में 6.17 ये समय को मिलाकर के भारतीय टीम करेक्ट रन रेट पे चलता हुआ, यानी कि एक बात तो बिल्कुल तय है टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है और जबरदस्त तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। अभी भी देखें तो रोहित शर्मा 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 24 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है अब यशस्वी जायसवाल। आखिरी गेंद पर सिंगल लिया था जायसवाल ने, 12 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 13 रन अब तक बनाए हैं। तो जायसवाल अब एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी टेस्ट मैच जरूर खेला जाएगा धर्मशाला में 7 से 11 तक, लेकिन क्या तभी तक भारतीय टीम इस सीरीज को जीत जाएगी या फिर कुछ और चीजें होती हुई नजर आएगी। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार है बल्लेबाज अब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर, जबकि गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से शोएब मशीन पहली बार इस सेकेंड इनिंग में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। ऑफ पर गेंद किया हल्का तो इस बार गेंद को खेला था बल्लेबाज देखेंगे यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बल्ले के बीचों बीच लेते हुए सीधे पॉइंट के क्षेत्र में रन बनाने का कोई मौका नहीं। जबरदस्त तरीके से ये मुकाबला चलता हुआ, गेंद को टर्न मिली थी इस बार शोएब मशीन को गेंदबाजी कर रहे हैं और 9th वॉचमैन हालांकि तैयार है कुलदीप यादव। अगर विकेट निकलता है तो कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। स्कोर इस समय 37 रन बिना किसी नुकसान के, लेकिन भारतीय टीम यही कोशिश करेगी कि कम से कम अब जो 2-3 ओवर का खेल है उसमें 2 विकेट न निकले। ऑफ पर गेंद 20 रन पर आकर के हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने, सीधे कवर के क्षेत्र में रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर 37 रन बिना किसी नुकसान के। जायसवाल स्ट्राइक देने के लिए तैयार है, बैकफुट पर जाकर के गेंद को टच कर दिया था जायसवाल ने, सीधे गेंद जा रही है डीप कवर के क्षेत्र में। जब तक की गेंद को स्वीप किया जाएगा सिंगल लेने का मौका मिल जाएगा और उस सिंगल के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 38 रन बिना किसी नुकसान के। और अभी भी देखें तो इस ओवर में तीन और गेंद आनी बाकी है। जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज इस समय रोहित शर्मा 24 रनों पर, जायसवाल 14 रनों पर। रोहित ने 24 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया है। जायसवाल ने 14 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया है और एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे गेंदबाज सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। बल्लेबाज देखा जाए तो रोहित शर्मा इस समय 24 रनों पर बैटिंग करते हुए गेंदबाजी करेंगे। अब शोएब बशीर इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए रोहित शर्मा के लिए इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को हल्के हाथों से डिफेंड कर दिया था। गेंद की पिच तक नहीं आए थे रोहित शर्मा, इसीलिए गेंद को डिफेंड कर दिया था, बैक टू द बॉलर खेल दिया था। और इस ओवर में अब तक 4 गेंदें की गई हैं, अभी भी 2 गेंद आनी बाकी है। 38 रन बिना किसी नुकसान के भारतीय टीम का इस समय स्कोर है और इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आते हैं वैसे कदमों का इस्तेमाल किया था रोहित शर्मा ने और गेंद को स्विंग कर दिया था। इस बार शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को स्विंग कर दिया जाएगा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 6.5 ओवर के बाद में 38 रन बिना किसी नुकसान के। रोहित शर्मा 24 रनों पर बैटिंग करते हुए 26 गेंदों का सामना किया है, जबकि जायसवाल की बात करें तो उस समय 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए और 15 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। इस ओवर की अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार है बल्लेबाज। ऑफ स्टंप पर गेंद 30 रन पर आकर के हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था बैक टू द बॉलर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो जाएगी और इसी के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 38 रन बिना किसी नुकसान के। समय 7 ओवर की समाप्ति के बाद में और यहाँ से मैच को जीतने के लिए टीम इंडिया को 154 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी शायद 1 ओवर का खेल बाकी। आखिरी ओवर इस समय अब करने के लिए आएंगे गेंदबाज। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो यहाँ पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा ने अब तक 24 रन बनाए, 27 गेंदों का सामना किया है। जायसवाल ने अब तक 14 रन बनाए हैं और 15 गेंदों का सामना किया है।
और इस समय गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जो रूट और सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर 15 गेंदें डाल करके उन्हें सामना किया है। गेंदबाजी करेंगे राउंड द विकेट, एक खिलाड़ी स्लिप में, एक खिलाड़ी शॉट लेकर इस बार ऑप्शन पर गेंद को कट कर दिया था जायसवाल ने, लेकिन सीधे गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। शोएब बशीर ने गेंद को फील्ड किया छलांग लगा करके। अगर उनके बगल से गेंद चली जाती तो यकीनन 2 रन या फिर 4 रन भी मिल सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग शोएब बशीर के द्वारा स्कोर रन 30 रन बिना किसी नुकसान की शानदार शुरुआत भारतीय टीम को मिली है। अगर कोई और विकेट न गिरे 5 गेंदों में तो फिर ये टीम स्टार्ट की इंडिया की इस बार बहुत नीची रही गेंद, बाल बाल बच गए यशस्वी जायसवाल। गेंद उठी ही नहीं थी और जायसवाल ने जैसे तैसे करके इस गेंद को संभाला। और रोहित शर्मा पूछते हुए कि क्या आप ठीक, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था। अगली गेंद करने के लिए आते हुए 2 रन की गेंद फिर से नीची रही और इस गेंद को कट कर दिया था जायसवाल ने। और गेंद जा रही है डीप कवर के क्षेत्र में, पहला रन नहीं जिसलेंगे आसानी के साथ 2 रन भाग जाएंगे इस समय, और बहुत ही आसानी के साथ 2 रन पूरे कर दिए बल्लेबाज जायसवाल ने। 16 रनों पर पहुंच गए हैं यशस्वी जायसवाल। 18 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। रोहित शर्मा की बात करें तो इस समय 24 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों का इन्होंने